आप किसी पराई स्त्री का चिंतन करने लग जाओ, आप कुछ मत करो, केवल आंखें बंद करो, एक पराई स्त्री के बारे में सोचने लग जाओ, अपने आप आपका तन, आपका मन उस ओर खींचने लग जाएगा। पराये पुरुष के बारे में सोचने लग जाओ, तन मन खींचने लग जाएगा। उसी तरह संत जन कहते हैं कि भगवान के बारे में सोचो। क्यों सोचो? क्योंकि आप जिसके बारे में सोचते हैं आप उसकी ओर खींचते हैं। मन चंचल तो है ही, उसी ओर तो जाएगा जिस तरफ उसे रास्ता मिलेगा। और रास्ता आप दे रहे हैं, या तो पराई स्त्री, या तो पराया पुरुष, या तो भगवान। अब जैसे आप किसी के बारे में सोचो कि वो कितना पैसे वाला है, आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपका मन पैसे की ओर खिंच जाएगा। उसी के बारे में आप सोचेंगे, उसी के बारे में आप चिंतन करेंगे और रात को उसी का सपना भी आ जाएगा कि आप बहुत पैसे वाले बन गए। हाँ या ना? बात सही है? आप पैसे के बारे में सोचिए तो आपको रात को सपना भी आएगा कि आप बहुत पैसे वाले बन गए या आपका सारा पैसा चला गया, ऐसा सपना आ जाएगा। आप किसी लड़की के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचिए तो रात को वो लड़की सपने में जरूर आ जाएगी। हाँ या ना? किसी लड़के के बारे में सोचिए तो वो आपके सपने में आ जाएगा। जब कोई स्त्री, कोई पुरुष के बारे में सोचने से वो स्वप्न में आ सकता है, तो भगवान के बारे में सोचने से भगवान स्वप्न में क्यों नहीं आएंगे? रास्ता दो ही है, तीसरा रास्ता नहीं है। रास्ते दो हैं, या सही रास्ता या गलत रास्ता। तीसरा रास्ता आप बताओ। या तो अच्छा रास्ता है या तो बुरा रास्ता है। हाँ या ना? आप सोचिए कि आप किसी का भला कर रहे हैं। आप दिन भर सोचिए कि मैं किसी गरीब को भोजन करा रहा हूँ, प्यासी को पानी पिला रहा हूँ, किसी को कपड़े पहना रहा हूँ, मैं किसी का बहुत ख्याल रख रहा हूँ, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह इसका दुख दूर कर पाऊँ, किसी के आंसू पहुँच पाऊँ। जब आप किसी की भलाई सोचेंगे ना और दिन भर सोचेंगे तो आप भला कर पाएंगे और वो भलाई करते हुए का आप सपना भी देख पाएंगे। व्यक्ति कैसा होता है बताओ? लोग कैसे होते हैं? लोग कैसे भी नहीं होते, लोग जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। अपराधी क्यों बन गया? उत्तर दो। क्योंकि उसने अपराध के बारे में सोचा। हाँ या ना? सोचा तो हो गया अपराधी। इसलिए कहता हूं मन को थोड़ा पकड़ के रखना, ये अपराध की तरफ ना चला जाए, गलत रास्ते पर ना चला जाए, मन बिल्कुल सही दिशा में हो। मन कहां लगे? सदा भले काम में। मन कहां लगे? भगवान में, सत्संग में, कथा में। बिल्कुल गलत, मन बिल्कुल तैयार है गलत जगह जाने के लिए। आप जरा सी छूट दे दो, जरा सी ढील दे दो, तुरंत मन जाएगा गलत जगह। मन को बांध के रखना पड़ता है। जिनका मन बंधा है वो कंट्रोल है, वो सही है, और जिनने खोल दिया अपने आप को, आजाद कर दिया, गई भैंस पानी में। हाँ या ना? आप कैसे होते हैं? जैसा आप सोचते हैं। इसलिए तुलसीदास जी अच्छे क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने राम के बारे में सोचा, सोचते रहे, राम राम राम, सोचते सोचते उन्होंने रामचरितमानस लिख दी। कबीरदास जी सोचते रहे किसके बारे में? राम के बारे में, भगवान के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में सोचते रहे, लिख दिया। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम सुना होगा। हाँ या ना? मैया मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? मुंशी प्रेमचंद्र जी किसके बारे में सोचे? वो समाज के लोगों के पास जाकर बैठते और उनकी पीड़ा के बारे में सोचते, उनके दर्द के बारे में सोचते। तो फिर उन्होंने सोचते सोचते क्या हुआ? उन्होंने लिखना स्टार्ट किया।
और जो घटनाएं वो लिखते थे, आप जब मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां या उनके उपन्यास पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा लिखा उन्होंने जैसे वो आपकी आंखों के सामने घटना घट रही है। आप ऐसा मान ही नहीं सकते कि आप पढ़ रहे हैं। आप ये देखेंगे उसको पढ़ते समय जैसे आप देख रहे हो। हाँ या ना? मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां इतनी सजीव हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या आप पढ़ नहीं रहे हैं उन्हें, आप बोलो बोलो देख रहे हैं। इतना सजीव लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना चिंतन किया उस विषय का, इसलिए वो इतना सजीव लिख पाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो वो इतना बढ़िया लिख पाए, ऐसा लगता है रामचरितमानस पढ़ के कि हम देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं राम के उस चरित्र को। इतना सजीव क्यों, कैसे होता है? जब आप उस विषय में डूब जाते हैं। इसलिए रास्ते दो हैं, या अच्छा या बुरा। मैं सोचता हूं, मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आते हैं, मैं आपकी किस तरह सेवा करूं। मैंने आपके सेवा के बारे में सोचा तो मेरे अंदर प्लान आया कि सेवा आपको भोजन से हो सकती है। मैंने सेवा के बारे में सोचा तो देखो भगवान ने सेवा का काम दे दिया, आप सबके लिए भोजन यहां उपलब्ध है। मैंने सोचा वृद्ध माओं के लिए तो मैं वृद्ध माओं की सेवा कर पाया। आप सोचते हैं, कई लोग, आप में से, आपका मतलब है आप नहीं, कुछ लोग आप सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार शराब पी लेते हैं, थोड़ा महंगी वाली पीते हैं। आप शराब के बारे में सोचते हैं तो आप शराब बिल्कुल पी लेंगे जब आप सोचेंगे। क्या बड़ी बात है? लोग महंगी से महंगी शराब के बारे में सोच रहे हैं तो आप जो सोच रहे हैं वही तो हो रहा है। आप देखेंगे कि आपके आसपास वही हो रहा है जो आप सोच रहे हैं। इसलिए पूरा खेल सोच से है। थॉट, जो आपके विचार हैं, उन विचारों से सबका निर्माण होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे यहां गाड़ी की जरूरत पड़ी तो बैलगाड़ी का आविष्कार हो गया। चलने फिरने की जरूरत पड़ी तो साइकिल का आविष्कार हो गया। बोलो हाँ। जरूरत पड़ी तो कार का आविष्कार हुआ। जरूरत ना होती तो आविष्कार क्यों होता? रात थी, अंधकार था तो लाइट का आविष्कार हो गया। रात होती ही नहीं तो लाइट का आविष्कार होता ही नहीं। भाई जरूरत थी ना, हुआ। जरूरत थी तो हुआ। करने वाले ने उसके बारे में सोचा और सोचा तो कर पाया। मैया, जैसे तुम पंचायत के बारे में सोचती हो दिन भर तो प्रपंच कर पाती हो। दुर्योधन ने सोचा कि मैं द्रौपदी के कपड़े उतरवाऊंगा। मौका मिला तो उतरवा दिया। दुशासन उतार। उसने तो बहुत पहले से यही सोचा होगा ना कि मौका मिले तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा। उसने वही किया। फिर कुल मिलाकर आप अपने लिए जो करेंगे वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, समाज को भी और आपको भी। इसलिए आपके पास अब दो रास्ते हैं, एक अच्छे राह, एक बुरी राह। अब किस पर चलना है? दो गिलास आपके सामने है, एक में शराब भरी है, एक में दूध भरा है। क्या पीना है वो आपको डिसाइड करना है। एक तरफ वो आपके दोस्त हैं जो आपको बुलाते हैं, यार एक पैक मार लो, क्या बिगड़ रहा है, आओ एक पैक मार लो, क्या बिगड़ता है। एक तरफ वो लोग हैं
जो आपको शराब की लत दिलाकर शराब का आदी बनाना चाहते हैं, और एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि शराब पीना आपके लिए बहुत गलत है, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पैसे वेस्ट क्यों करना है, पैसे कमाओ मेरे दोस्तों, खूब पैसा कमाना चाहिए। आज की युवा ना परेशान बहुत, ये पैसे की कदर नहीं करती इसलिए परेशान है। आज की युवाओं के पास जरा पैसा आ जाए तो इनके शौक बड़े हो जाते हैं, ये पैसे उड़ाने लग जाते हैं। पैसे आए तो गाड़ी खरीद ली। लड़के लोग क्या करते हैं, दोस्तों को दिखाना है कि देख मेरे पास। तुम्हारी बुद्धि ना बहुत अभी विकसित नहीं हुई, डिग्रियां भले तुमने बहुत हासिल कर ली हैं पर विकास नहीं हुआ तुम्हारी बुद्धि का। पैसे आए तो गाड़ी मत खरीदो, गाड़ी तो 1 साल बाद 10 लाख की गाड़ी अगले साल 5 लाख की हो जाएगी। बोलो हाँ। मोबाइल बड़ा बहुत महंगा, ठीक है, जितने से काम चल जाए वो तो होना चाहिए। गाड़ी उतनी लो जिससे गुजारा हो, जितने की आवश्यकता है। पैसा आए तो क्या करें, पैसे आए तो पैसे बचाओ और अपने लिए एक बेहतर सा घर खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दो, एक छोटी सी दुकान ले लो। आज यदि आप एक गाड़ी खरीदते हैं 25 लाख की, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप एक गाड़ी खरीदते हैं 25 लाख की उदाहरण, और एक 25 लाख का घर खरीदते हैं। अगले साल आप दोनों की कीमत निकालेंगे तो 25 लाख का घर जाके 40 लाख का हो चुका होगा और गाड़ी 25 लाख की 15 लाख की हो चुकी होगी। हाँ या ना? बात सही है। समझदार वो नहीं है जो पैसे को दिखावे में उड़ाए। किसे दिखाना है? ज्यादा मत दिखाओ, दुनिया जल जाएगी, लोगों के दिलों में आग लग जाएगी। और आप कहते नहीं मैं तो आग लगाना चाहता हूं। नहीं, ये खेल मत खेलो, तुमसे ज्यादा अनुभव हमें है। हम कहते हैं कि आप सामान्य रहो, वो पुरानी कहावत रट लो, सादा जीवन। कितना भी पैसा हो आपके पास, कभी किसी को मत दिखाओ, किसी को मत बताओ कि हमारे पास इतना है, हम इतने सफल हैं। आपकी सफलता एक दिन समाज जान लेगी, आपकी सफलता की आंधी जब आएगी तो लोग जान ही लेंगे। आप मत बताओ, सादे ही रहो। जरूरत है तो आप गाड़ी भी लो, सब लो। उन लोगों के साथ मत उठो बैठो जो पैसे का मिसयूज करते हैं। जो आदमी पैसे की कदर नहीं करता ना, वो आदमी थर्ड क्वालिटी का। 3 चीजों की कदर करना सदा। पहला, समय की कदर करना। किसकी? बोलो। समय एक बार जाएगा, कभी नहीं आएगा। समय की कदर करना। दूसरा, पैसे की कदर करना। तीसरा, अपने रिश्तों की कदर करना। यदि आपने ये 3 चीजें सीख ली तो आप सफल होए बिना इस धरती में रह नहीं सकते। आपके सफलता के ये 3 मंत्र हैं। पहला, समय की कदर कर लो, मतलब समय को सार्थक बनाओ मेहनत करके। पैसे आए तो पैसे की कदर करो, सही जगह लगाओ, एक भी रुपया गुटखा शराब में खर्च ना हो। और रिश्तों की कदर, माँ की कदर, पिता की, पत्नी की, बच्चों की, पति की, भाई की, भौजाई की, रिश्तों की कदर, मित्रों की, दोस्त, अच्छे दोस्तों की। जो आपको शराब पिलाएं वो दोस्त ना हो बिल्कुल। आजकल के युवाओं के पास ना तो समय की कोई कीमत है, 10 बजे तक तो सोते हैं,
5-5 घंटे क्रिकेट देखने में गवा देते हैं। समय बड़ा बलवान है। शमशान गया एक बार मैं, तो शमशान में लिखा था समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो फिर से आपको वक्त दे सके। इसलिए अपने वक्त का, अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए।